हेलो स्टूडेंट्स। महिंद्रा कंपनी द्वारा एक अच्छा सा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सिर्फ जो गर्ल स्टूडेंट है, जो 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो बस वही गर्ल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़, प्लीज़ आप ये वीडियो मत देखो, आपके लिए ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम नहीं है। इसकी डेडलाइन है 15 नवंबर 2025। उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। जितना हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई करो, क्योंकि बाद में वेबसाइट हैंग हो सकती है। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है, इट इज़ ओपन टू गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लासेस 9 to 12 और परसुइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। यहाँ पर जनरल डिसिप्लिन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है, जो कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक किसी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो वो जनरल डिसिप्लिन का क्राइटेरिया उनके लिए नहीं है। ये क्राइटेरिया बस जो ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो उन्हीं के लिए है। जिनका कोर्स जनरल डिसिप्लिन में है, वो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे समझे कि तुम्हारा कोर्स जनरल डिसिप्लिन में है या नहीं? तो उसके लिए आपको आपका कोर्स का नाम, मान लो कि बीए आप कर रहे हो, तो आपको गूगल पर जाकर ये डालना है कि इज बीए इन जनरल डिसिप्लिन। आपको ये सवाल गूगल पर जाके पूछना है, आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। कोई भी आपका कोर्स हो, तो आपको पूछना है कि आपका कोर्स जनरल डिसिप्लिन में आता है या नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बीए, बीए ऑनर्स, बीएससी, बीकॉम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड एलिजिबिलिटी है, applicants must have secured at least 50% marks in their previous academic year और सेमेस्टर। आपके या तो पिछले सेमेस्टर में 50% मार्क होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपका पिछला सेमेस्टर में रिजल्ट आया नहीं उसका, या फिर पिछले सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं हुई है, ठीक है, तो ऐसे हालत में आपको पिछले साल के मार्कशीट के बेसिस पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए पिछले साल के एकेडमिक ईयर में। आपको 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो एनुअल आपकी जो परिवार की इनकम जो है, एनुअल इनकम, एक साल की इनकम कम से कम 4 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख होनी चाहिए। 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी परिवार की इनकम, ठीक है। इट इज़ ओपन टू स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भारतीय होने चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी एट्सेट्रा। तो जो भी प्रेफरेंस है, यानी प्रायोरिटी जो है, वो एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी, उनको या तो फिर आप नॉर्मल स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी पहला उनका विचार किया जाएगा। अगर ज़्यादा लोग एप्लीकेबल हो रहे हो, तो सबसे पहले ऐसी उनकी प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी एट्सेट्रा। चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड बड़ी फॉर स्टडी आर नॉट एलिजिबल। मतलब जो भी महिंद्रा कंपनी में एम्प्लॉय है, और या फिर बड़ी फॉर स्टडी में प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट नोट दी हुई है यहाँ पर, स्टूडेंट अवेटिंग देयर लेटेस्ट रिजल्ट कैन अप्लाई विद देयर प्रीवियस सेमिस्टर ऑब्लिक ईयर्स मार्कशीट। जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो स्टूडेंट, मान लो कि पिछले सेमेस्टर का उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो पिछले ईयर का आप रिजल्ट, उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज में रहता है कि सेमेस्टर वाइज जनरली 2 सेमेस्टर साल में रहते हैं, और ग्रेजुएशन कोर्स जनरली 3 3 साल का होता है। तो हर साल में 2 सेमेस्टर कंडक्ट किए जाते हैं, है ना। तो मान लो कि आपका जो रिसेंट सेमेस्टर चल रहा है, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो आपको पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट आपको अपलोड करना है। उसके बेसिस पर आपको अप्लाई करना है, जिसमें कि कम से कम 50% मार्क आपको होने चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है, तो आपको पिछले साल का जो रिजल्ट है, पिछले साल का फाइनल रिजल्ट जो है,
उसके बेसिस पर आप अप्लाई करो अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन उसमें भी आपको 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। इनके स्टूडेंट्स हैव नॉट रिसीव्ड द रिजल्ट ऑफ देयर लास्ट इवन सेमेस्टर, देन दे कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द लास्ट ऑड सेमेस्टर एज वेल। और जिन स्टूडेंट का अ, अभी इस चालू सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ, ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुई है, तो उनका सिलेक्शन जो होगा वो पिछले साल के मार्क के बेसिस पर होगा। ठीक है। और एप्लीकेबल वही है जिनको कम से कम 50% मार्क्स है। ठीक है। बेनिफिट्स है, फिक्स्ड स्कॉलरशिप अवार्ड ऑफ 5500 विल बी प्रोवाइडेड टू ईच सेलेक्टेड स्कॉलर। सभी सेलेक्टेड स्कॉलर को 5500 रुपये दिए जाएंगे। अभी ये डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लगेगा, आपका एडमिशन प्रूफ लगेगा, एडमिशन लेटर हो या इंस्टीट्यूशनल आईडी कार्ड, आपका जो भी आईडी कार्ड हो आपको कॉलेज द्वारा दिया हुआ हो तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, सभी के पास होता ही है। ठीक है। या फिर एडमिशन लेटर जो होता है उसमें आप एडमिट हुए हो ऐसा प्रूफ है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। एक तो ये करना है, नहीं तो आईडी कार्ड करना है। ठीक है। दोनों में से एक। प्रीवाइस एकेडमिक ईयर मार्कशीट, पिछले साल की आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड करो। क्लास 10 और 12th मार्कशीट इफ एप्लीकेबल। अगर आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, या फिर आप 12वीं में पढ़ रहे हो तो आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। ये मार्कशीट आपको लगने वाली है। ठीक है। या फिर जो 12वीं में पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास 12वीं की मार्कशीट नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल। ओके। तो जिनके पास 10वीं के बाद जो 12वीं में पढ़ रही है या 11वीं में पढ़ रही है तो वो 10वीं की मार्कशीट अपलोड करें। पिछले साल की भी लगेगी मार्कशीट। ठीक है। प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम, ITR सैलरी स्लिप्स और सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो भी आपका फैमिली इनकम का प्रूफ है इसमें से कोई भी आप दे दो। हाँ। आप अपने तहसील में जाओगे तो तहसीलदार द्वारा या फिर कई राज्य में भी SDM द्वारा दिया जाता है आपका इनकम का प्रूफ। ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट होता है वो। रिसिप्ट्स ऑफ द एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जो भी आपने एजुकेशन के तौर पर जैसे कि ट्यूशन हो या हॉस्टल या बुक्स, जिसके भी ऊपर आपने पैसा खर्च किया हो एजुकेशन लेने के लिए तो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। जैसे कि फी रिसिप्ट होती है ना, वैसे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप इस देश का नागरिक हो ऐसा जो भी आपके पास प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सेट्रा, तो उसमें से आपको कोई भी एक प्रूफ आपको वहाँ पर अपलोड करना है, वो आपको लगेगा। बैंक पासबुक की फ़ोटो लगेगी। क्योंकि ये तो इसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है इसलिए लगेगी वो। कास्ट ऑब्लिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वही कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आपके अगर आप एबनॉर्मल हो और एबनॉर्मल का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहता है तो वो भी आपके पास हो तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये 9 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ठीक है। तो ये इसको कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, वो उसकी वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, तो उसको कॉपी करके क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में आप जाके पेस्ट करो और आगे की प्रोसेस आप पूरी करो, रजिस्ट्रेशन करो जिसमें बेसिक जानकारी होती है, जैसे कि नाम हो या ईमेल आईडी हो, OTP डाल के वो सब लॉगिन करो आप बेसिक जानकारी डाल के। ठीक है। और बाकी बाद में इसी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एप्लीके अप्लाई नाउ पे आपको वहाँ पे एक बार होगा तो उसके ऊपर आप क्लिक करके अप्लाई करो। ठीक है। अभी जनरल डिसिप्लिन जो है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो एलिजिबिलिटी में जनरल डिसिप्लिन, इसके कई सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है। आप देख सकते हो। देखो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जिसकी लिस्ट मैंने दी हुई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जनरल डिसिप्लिन के कोर्स कितने होते हैं, है ना। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, जो आर्ट फैकल्टी में जो कोई फिलोसॉफी में ऑनर्स का है, ठीक है। ऑनर्स मतलब किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन करना है। ठीक है। यानी कोई भी एक स्पेशल विषय आपका होना चाहिए, उसे ऑनर्स कहते हैं। ठीक है। मान लो कि आर्ट्स के आपके ये देखो सब्जेक्ट है, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, लिटरेचर है, एटसेट्रा, ये जो सब्जेक्ट है तो ये स्पेशल सब्जेक्ट है। तो इसमें आप अगर आप कर रहे हो तो ये ऑनर्स हो जाएगा। ठीक है। BA ऑनर्स हो जाएगा, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड ऑनर्स। आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप देखो कि आपका आपने जो भी कोर्स कर रहे हो आप
वो कोर्स यहाँ पे मेंशन हुए है या नहीं। नहीं तो आपको मैंने एक सिंपल वे बताया है, गूगल पे जाके सर्च करो कि आपका कोर्स जनरल डिसिप्लिन में आता है या नहीं। ये सारी लिस्ट जो है ये वो जनरल डिसिप्लिन में जो भी कोर्स है उसकी वो लिस्ट है। लेकिन ये पूरी की पूरी है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। सभी के ये सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट जो है जो जनरल डिसिप्लिन में आते हैं ऐसा मैं नहीं कहता, ठीक है। तो आपको गूगल में जाके पूछना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हुई है। और आप कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी सही लगी होगी और आपका टाइम पास नहीं हुआ है, ठीक है। आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।